Hello students, today we will discuss simplification of context-free grammar. Simplification of context-free grammar means removal of useless productions from the grammar, removal of epsilon productions from the grammar, and removal of unit productions from the grammar. So let's see one by one all these type of simplifications. First we will see removal of useless productions. Okay, so here first of all we have to identify which variable is useless or useful. कौन सा नॉन टर्मिनल यूजफुल है और कौन सा नॉन टर्मिनल यूजलेस है. ओके, तो वेरिएबल ए इज सेट टू बी यूजफुल इफ एंड ओनली इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू लैंग्वेज सच दैट if you start deriving a string from start symbol we use a non terminal a. ओके, तो कोई भी वेरिएबल और नॉन टर्मिनल ए आपका यूजफुल तब कहलाएगा कि कम से कम एक स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको कि हम स्टार्ट सिंबल से अगर डिराइव करें तो वो नॉन टर्मिनल यूज होना चाहिए. इसका मतलब है कि कम से कम एक स्ट्रिंग को डिराइव करने में अगर वो नॉन टर्मिनल यूज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो नॉन टर्मिनल यूजफुल है, अदरवाइज वो यूजलेस है. यूजलेस का मतलब है कि किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव करने में उस नॉन टर्मिनल का कोई यूज नहीं है. ओके, तो how we will decide whether the variable is useless? So there are two things. If a variable is useless, it cannot be reached from start symbol. अगर वो वेरिएबल यूजलेस है तो आप उस वेरिएबल तक स्टार्ट सिंबल से पहुंच ही नहीं पाएंगे. ओके, यू कैनॉट रीच दैट नॉन टर्मिनल फ्रॉम स्टार्ट सिंबल. ओके, तो इस केस में हम कहेंगे कि वेरिएबल इज यूजलेस. अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इट कैन नॉट डिराइव ए टर्मिनल स्ट्रिंग, तो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू भी हो जाती है कि अगर हम स्टार्ट सिंबल से उस वेरिएबल तक पहुंच भी जाते हैं बट द वेरिएबल इज नॉट डिराइविंग ए टर्मिनल स्ट्रिंग, वो वेरिएबल कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो द वेरिएबल इज यूजलेस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स फ्रॉम द इस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है, ग्रामर गिवन है और हम देख रहे हैं कि आप एस से आप कौन कौन से वेरिएबल्स तक पहुंच सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो एस से रीचेबल हैं. तो एस के जितने भी प्रोडक्शन राइट हैंड साइड पे हैं उसमें देख लीजिए कि उन राइट साइड प्रोडक्शंस में कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं. तो एक एस आ रहा है और एक ए आ रहा है. ओके, तो ये दोनों जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो स्टार्ट सिंबल एस से रीचेबल हैं. ओके, क्योंकि एस डिराइव्स ए, तो यानी एस से आप ए तक जा सकते हैं. तो ए इज रीचेबल फ्रॉम एस. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी वायलेट हो गई. ये ए जो है अनरीचेबल नहीं है. अगर आप किसी स्टार्ट सिंबल से किसी नॉन टर्मिनल तक पहुंच ही ना पाएँ, इन दैट केस इट इज़ अनरीचेबल, तो वो यूजलेस होगा. नाउ ए तक तो पहुंच गए, मगर जब ए से देखें तो ए से जो प्रोडक्शन है इस प्रोडक्शन को आप कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप ए को जब रिप्लेस करेंगे बाई ए तो फिर से आपको एक नॉन टर्मिनल ए मिलेगा. इस ए को फिर से आप रिप्लेस करेंगे बाई ए, फिर से आपको नॉन टर्मिनल ए मिलेगा. और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम्स करते रहेंगे. ये दिस विल नॉट लीड टू ए टर्मिनल स्ट्रिंग. ओके, तो इट इज़ नॉट, दिस ए इज नॉट डिराइविंग एनी टर्मिनल स्ट्रिंग. और चूँकि ये कोई टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव नहीं कर रहा है तो ये प्रोसेस पूरा इनफाइनाइट चला जाएगा. तो देन इन दैट केस वी कैन से दैट सिंबल और नॉन टर्मिनल इज यूजलेस. ओके, so for deciding whether the symbol is useless, we have to decide two things: whether it is reachable from start symbol or not. If it is not, it is useless. अगर वो start symbol से reachable है तो we have to check for the second part whether it is deriving a terminal string or not. If it is not deriving a terminal string, it is useless. Okay? So let's see how we can apply this on a grammar. ये grammar given है और इसमें से हमें eliminate करने हैं useless symbols and productions. तो पहला स्टेप है कि हमें वो वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं दैट लीड टू टर्मिनल स्ट्रिंग. ओके, तो वेरिएबल्स दैट आर डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस ग्रामर. ओके, तो हमें करना क्या है कि राइट हैंड साइड प्रोडक्शन देखना है और देखना है कि कोई ऐसा राइट साइड प्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल्स आ रहे हों. तो आप देखेंगे कि एस के प्रोडक्शन में कोई भी 3 प्रोडक्शन है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि सारे सिम्बल्स टर्मिनल हो. ओके, ए में एक ही प्रोडक्शन है और उस प्रोडक्शन में एक ही सिंबल है, वो टर्मिनल है. तो दिस इज ए टर्मिनल. ओके,
बी से भी जो ये प्रोडक्शन है इसमें कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, तो इट इज ऑन टर्मिनल। एंड सी में एक सी जो है इट इज ए नॉन टर्मिनल, तो दिस इज जो राइट हैंड प्रोडक्शन है जिसमें सारे टर्मिनल्स नहीं है। तो दो सिम्बल्स ऐसे हैं ए और बी जिसके राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में सारे के सारे टर्मिनल्स आ रहे हैं। ओके, तो दीज आर द टू नॉन टर्मिनल्स दैट आर डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग ए एंड बी। तो हमने क्या किया, एक सेट बनाया W1 और इस सेट कंटेन ए एंड बी। तो हम ग्रामर को देख के W1 क्रिएट करेंगे कि कौन कौन से नॉन टर्मिनल्स हैं दैट आर डायरेक्टली डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग। ओके, ए बी क्यों है कि ए से स्मॉल ए डिराइव हो रहा है और बी से स्मॉल ए डिराइव हो रहे हैं, यानी राइट हैंड साइड पे सारे के सारे टर्मिनल्स हैं, कोई भी नॉन टर्मिनल इस प्रोडक्शन में नहीं है। नाउ इस W1 को यूज़ करके हमें W2 बनाना है, यानी W1 में जो सिम्बल्स इनको यूज़ करके हमें ये और आइडेंटिफाई करना है कि कुछ और ऐसे नॉन टर्मिनल्स हैं दैट आर डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग। तो हमें उन प्रोडक्शंस को देखना है राइट हैंड साइड पे जिसमें सिर्फ और सिर्फ W1 से सिम्बल्स आ रहे हों। ओके, तो S डिराइव्स A, तो इस प्रोडक्शन में जो सिंबल है वो सिंबल जो है W1 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है S डिराइव्स A एंड A डिराइव्स स्मॉल a, इट मीन्स S इज डिराइविंग स्मॉल a, इट मीन्स दिस स्टार सिंबल S इज ऑल्सो डिराइविंग ए टर्मिनल स्ट्रिंग। तो वी विल ऐड S टू W1, तो W2 क्या होगा, W1 यूनियन S बिकम्स SAB। अब W2 को यूज़ करके हमें देखना है कि कुछ और ऐसे सिंबल्स हैं दैट आर डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग। तो राइट हैंड साइड प्रोडक्शन देखेंगे और राइट हैंड साइड प्रोडक्शन में उन प्रोडक्शंस को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें सारे सिंबल्स जो आ रहे हों, सारे नॉन टर्मिनल्स जो आ रहे हों वो W2 से बिलोंग करने हैं। तो ऐसा इसमें अब कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जिसमें कि सारे नॉन टर्मिनल्स W2 से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपका जो W3 आएगा दैट इज सेम एज W2 एंड वी हैव स्टॉप दिस प्रोसेस। इट मीन्स वी हैव आइडेंटिफाइड द वेरिएबल्स दैट आर डिराइविंग टर्मिनल स्ट्रिंग। वो कौन से हैं, SAB, और इसमें C नहीं आया है, इट मीन्स C इज यूजलेस। ओके, और सिंस C इज यूजलेस तो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी यूजलेस है, और ये C जिस जिस प्रोडक्शंस में यूज हो रहा है वो सारे प्रोडक्शंस भी यूजलेस हैं। तो इसे S डिराइव्स C, तो दिस प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूजलेस। ओके, तो C इज यूजलेस, तो C के सारे प्रोडक्शंस यूजलेस हैं, प्लस और सारे प्रोडक्शंस राइट हैंड साइड के जिसमें C यूज हो रहा है वो भी यूजलेस हैं। तो दिस आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोडक्शन एंड S derives C, the grammar is simplified like this one. S derives A S and S derives A. S derives C has been removed. A derives A as it is है, B derives A as it is है, C is useless है, तो C और उसके सारे प्रोडक्शंस भी ग्रामर से रिमूव कर दिए गए हैं। तो नाउ द सिंप्लीफाइड ग्रामर इज बिकम्स लाइक दिस वन। ओके, तो देयर आर 3 यूजफुल सिंबल्स। ओके, अब इन जो सिंप्लीफाइड ग्रामर आई है इस पे हमें क्या परफॉर्म करना है कि वो वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि स्टार्ट सिंबल से रीचेबल हैं, यानी वो सिंबल जिस पे हम स्टार्ट सिंबल से पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, वी हैव टू मेक ए डिपेंडेंसी ग्राफ। ओके, ये डिपेंडेंसी ग्राफ बनता कैसे है, तो इफ़ यू सी S डिराइव्स A, ओके, तो S लेफ्ट में है और A राइट हैंड साइड पे आ रहा है। इसका मतलब S से A पे हम एक एज ड्रॉ करेंगे जो डायरेक्टेड होगा। इसका मतलब S से हम A पे जा सकते हैं। ओके, सेम वे S से S पे भी जा सकते हैं। ओके, तो यू कैन सी दैट S टू A, ये जो एज आई है इट इज़ बिकॉज ऑफ S डिराइव्स कैपिटल A, और S डिराइव्स स्मॉल a S, उससे ये एक एज मिली है। ओके, और जो A और B है कि प्रोडक्शन से इसके राइट हैंड साइड पे कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं, तो A से आप कहीं जा नहीं सकते हैं और B से भी आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल डिपेंडेंसी ग्राफ। डिपेंडेंसी ग्राफ ये बताता है कि आप स्टार्ट सिंबल से कौन कौन से सिंबल्स पर जा सकते हैं, यानी कौन कौन से सिंबल्स रीचेबल हैं फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। तो स्टार्ट सिंबल से S पे जा सकते हैं और स्टार्ट सिंबल से A पे जा सकते हैं, मगर स्टार्ट सिंबल से आप B पे नहीं जा सकते हैं। इट मीन्स B इज अनरीचेबल, देयरफॉर B इज यूजलेस। इसलिए B को भी हमें अपने सिंप्लीफाइड जो ग्रामर आई थी आफ्टर फर्स्ट स्टेप उससे रिमूव करना है। तो B हटेगा, उसके सारे प्रोडक्शंस हटेंगे और वो सारे प्रोडक्शंस जिसमें B यूज हो रहा है वो भी हटेंगे। ओके, तो फ्रॉम दिस ग्रामर
दिस प्रोडक्शन विल बी एलिमिनेटेड, और इसके बाद जो ग्रामर बची उसमें किसी में भी राइट हैंड साइड पे बी नहीं आ रहा है, तो जिसको हम एलिमिनेट कर सकें। तो फाइनली आपकी जो ग्रामर अब सिंप्लीफाइड होके आई है, दैट इज ए एस एंड एस डिराइव्स ए एंड ए डिराइव्स ए। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर। ओके, तो you have to perform first step as identify variables that led to terminal strings। उसके बाद जो सिंप्लीफाइड ग्रामर आएगी उस पर आपको परफॉर्म करना है कि वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम स्टार्ट सिंबल। इसके बाद जो आपको ग्रामर मिलेगी दैट इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर। इट हैज़ नो यूजलेस प्रोडक्शंस इन दिस ग्रामर। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन रिमूव यूजलेस प्रोडक्शंस फ्रॉम द ग्रामर। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रिमूव एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। ओके, तो एप्सिलॉन प्रोडक्शन क्या होता है? कोई प्रोडक्शन इस फॉर्म का है, ए डिराइव्स एप्सिलॉन, इस तरह के प्रोडक्शन को कहते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ओके, और ए आफ्टर सेवरल स्टेप्स इफ डिराइविंग एप्सिलॉन देन वी से दैट ए इज नलेबल। ए यहाँ पे क्या, ए डायरेक्टली एप्सिलॉन डिराइव कर रहा है, यहाँ पे ए डायरेक्टली नहीं कर रहा है, ए इनडायरेक्टली आफ्टर सेवरल स्टेप्स इट इज ड्राइविंग ए एप्सिलॉन। तो इन दैट केस से ए इज नलेबल। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, कि ग्रामर इज गिवन दैट और वी हैव टू एलिमिनेट एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। तो व्हाट वी हैव टू डू, इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड नलेबल वेरिएबल्स। ओके, नलेबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट डिराइव्स एप्सिलॉन। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो एप्सिलॉन प्रोडक्शंस हैं, जो डायरेक्ट एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखते हैं एस में ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है, ए में नहीं है, बी इज डिराइविंग एप्सिलॉन। ओके, तो बी डिराइव्स एप्सिलॉन इज ए एप्सिलॉन प्रोडक्शन। द सेम वे सी डिराइव्स एप्सिलॉन इज ए एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो दो सिम्बल्स मिले बी एंड सी। ओके, तो दीज आर एप्सिलॉन प्रोडक्शंस इन दिस ग्रामर। ओके, अब बी और सी को यूज करके हमें देखना है कि कोई और ऐसे नॉन टर्मिनल्स हैं दैट आर नलेबल। तो हम क्या करेंगे कि वो सारे प्रोडक्शंस देखेंगे राइट हैंड साइड में जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी और सी आ रहे हों। तो जैसे ए है, अगर हम बी की जगह पर एप्सिलॉन पुट करेंगे और सी की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो ए डिराइव एप्सिलॉन। तो ए क्या हो गया, नलेबल हो गया। तो ए इज आल्सो डिराइविंग एप्सिलॉन एज बी एंड सी। ओके, अब हमें तीन सिम्बल्स बन गए, ए बी या सी। अब हमें ऐसे प्रोडक्शन देखने हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड पे ए बी सी आ रहे हैं। इसमें ए बी सी आ रहे हैं मगर इसमें स्मॉल ए है, तो ए को एप्सिलॉन पुट करेंगे, बी एप्सिलॉन पुट करेंगे, सी भी एप्सिलॉन पुट करेंगे तो भी ए बचेगा। तो एस डिराइव्स स्मॉल ए नॉट एप्सिलॉन। तो अब कोई भी ऐसा सिंबल आपको नहीं मिल रहा है जो एप्सिलॉन डिराइव कर रहा हो। तो वी हैव टू फाइंड द नलेबल वेरिएबल्स एज ए बी एंड सी। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड ऑल द नलेबल वेरिएबल्स दैट डिराइव्स एप्सिलॉन। तो आपको शुरुआत करनी है पहले वो वेरिएबल्स से जो डायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर उनसे यूज करके हमें आपको देखना है कि और कौन से दूसरे सिम्बल्स हैं जो डिराइव करेंगे एप्सिलॉन। आफ्टर फाइंडिंग दिस नलेबल वेरिएबल्स नाउ वी हैव टू मॉडिफाई द ग्रामर। ओके, तो हमें क्या करना है कि इसमें से जो प्रोडक्शंस रिमूव होंगे, बी डिराइव्स एप्सिलॉन और सी डिराइव्स एप्सिलॉन, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये ग्रामर्स हट जाएंगे और इनके हटने से कुछ और प्रोडक्शंस ऐड होंगे ग्रामर में। ओके, और वो प्रोडक्शंस कौन से होंगे जिसमें ए बी सी आ रहे हैं, वो देखिए एस को कंपेयर करें तो इसमें ए बी ए सी आ रहा है। ओके, तो दिस प्रोडक्शन ए बी स्मॉल ए सी इट विल ऐड सम न्यू प्रोडक्शंस टू द ग्रामर। और वो प्रोडक्शंस क्या होंगे कि ए बी सी तीनों ही नलेबल हैं, तो इनके जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन वन बाय वन इसमें अप्लाई करेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन एक नया प्रोडक्शन इस ग्रामर में ऐड करेगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, सिर्फ ए को अगर हम पुट करें एप्सिलॉन तो हमें मिलेगा बी ए सी। तो एस डिराइव्स बी ए सी विल बी एडेड टू दिस ग्रामर, दिस इज बी ए सी। सिर्फ बी को अगर हम पुट करें एज ए एप्सिलॉन तो एस डिराइव्स कैपिटल ए स्मॉल ए सी मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए सी मिलेगा। ओके, सिर्फ सी को अगर पुट करें एज ए एप्सिलॉन तो हमें ए बी स्मॉल ए मिलेगा, ए बी स्मॉल ए मिलेगा। तो हमने एक एक करके सबको पुट किया और वी गेट न्यू प्रोडक्शंस। अब हम दो दो के कॉम्बिनेशन में पुट करेंगे, ए और बी को एक साथ रखेंगे तो हमें स्मॉल ए और सी मिलेगा, दैट इज दिस वन। बी और सी को रखेंगे
तो हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए मिलेगा, दैट इज दिस वन। ओके, और ए और सी को रखेंगे तो आपको मिलेगा बी और ए, तो दो दो कॉम्बिनेशन में हो गए। अब तीनों को एक साथ रखेंगे, ए एप्सिलॉन, बी एप्सिलॉन, सी एप्सिलॉन, तो सिर्फ ए बचेगा, तो एस डिराइव से, जैसे एस डिराइव से। तो इतने नए प्रोडक्शंस आपको ग्रामर में ऐड ऑन हुए हैं सिर्फ इस प्रोडक्शन की वजह से। तो सेम वे यहाँ देखेंगे, इसमें भी बी और सी आ रहे हैं, तो कौन कौन से नए प्रोडक्शंस और आएंगे। तो अगर हम बी को रखेंगे तो आपको ए डिराइव सी मिलेगा, सी को रखेंगे तो ए डिराइव बी मिलेगा, तो ये दो प्रोडक्शंस ऐड हो रहे हैं। दोनों रखेंगे तो ए डिराइव एप्सिलॉन आएगा, और चूंकि हम एलिमिनेट ही कर रहे हैं ए डिराइव एप्सिलॉन, तो वो प्रोडक्शन इस ग्रामर में नहीं होगा। और किसी प्रोडक्शन में आप देखेंगे ए बी सी नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स दिस इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर आफ्टर रिमूविंग एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। Okay, the first step is you have to identify all the non-neighbor variables, and after identifying, you have to put all these variables on the right side in all possible combinations, and every possible combination will add new productions to the grammar. Okay. Now, how we can remove unit productions? So, what are unit productions? Any productions of this form, A derives B, and the right hand side पे single नॉन टर्मिनल हो, सच प्रोडक्शन इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन। और ऐसे प्रोडक्शन को हमें रिमूव करना है फ्रॉम द ग्रामर। ओके, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये ग्रामर गिवन है आपको। ओके, और हमें क्या करना है कि देखने हैं कि इसमें से कौन से ऐसे प्रोडक्शंस हैं जो यूनिट प्रोडक्शंस हैं। ओके, उनको हमें हटाना है पहले तो। ठीक है, तो आप डिपेंडेंसी ग्राफ बना सकते हैं, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, और आप देख के भी बता सकते हैं कि S डिराइव्स B, इट इज यूनिट प्रोडक्शन। ओके, द सेम वे B डिराइव से, इट इज ऑल्सो यूनिट प्रोडक्शन, एंड A डिराइव्स B, इट इज ऑल्सो यूनिट प्रोडक्शन। तो इसको आप डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएं, तो S से यू आर गोइंग टू B, S से B, B से यू आर गोइंग टू A, B से A, एंड A से यू आर गोइंग टू B, A टू B। तो दिस इज अ डिपेंडेंसी ग्राफ ओनली फॉर शोइंग द यूनिट प्रोडक्शंस। ओके, तो इन यूनिट प्रोडक्शन को ग्रामर से हम रिमूव कर दें तो ये ग्रामर आपको मिलेगी जिसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। एस डिराइव्स बी एलिमिनेट कर दिया, बी डिराइव्स ए यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ए डिराइव्स बी इसमें से एलिमिनेट कर दिया, तो दिस इज द ओरिजिनल नॉन यूनिट प्रोडक्शन मिल गए आपको। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है कि कौन कौन से नए प्रोडक्शन इसमें और ऐड होंगे, क्योंकि हमने एलिमिनेट किया यूनिट प्रोडक्शन, तो उनकी जगह पे नए प्रोडक्शन ऐड होंगे। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से इस डिपेंडेंसी ग्राफ को यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपकी ओरिजिनल ग्रामर है, ठीक है, जो आपको गिवन थी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एस से बी पे जा रहे हैं, बी से ए पे जा रहे हैं, और ए से बी पे जा रहे हैं। ओके, तो जो बी में है वो ए में असाइन हो जाएगा। ओके, ए डिराइव्स बी है, तो वट एवर बी इज डिराइविंग, ए विल डिराइव दैट वन। ओके, तो बी क्या डिराइव कर रहा था, बी बी, ठीक है ना, B इज डिराइविंग ऑन दी बी बी, ठीक है ना, B टू A है। ओके, B A इज डिराइविंग B, A इज डिराइविंग B, तो B क्या डिराइव कर रहा है, B B। तो अगर B B को यहाँ पुट कर देंगे तो A विल डिराइव B B, तो दिस इज A डिराइव B हटेगा और यहाँ पे ऐड होगा A B B, दिस प्रोडक्शन विल बी एडेड टू द ग्रामर। ओके, नाउ और रिवर्स हम जो डेरिवेशन है वो रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर मीन्स एस से बी गए, बी से ए गए, ए से बी गए, तो ए से बी गए, अब उल्टा चलेंगे, बी से ए से बी से एस, इस तरीके से वापस आ रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि बी टू ए था, ये था, तो बी को असाइन करना ए में, तो बी में क्या था, बी बी, तो हमने इसको असाइन किया, तो दिस बिकम्स ए बी बी, ये नया प्रोडक्शन ऐड होगा और ए डिराइव बी हट जाएगा। अब बी ए है, यानी ए की को हमें असाइन करना है बी में, और ए में क्या है, दिस इज योर ए और बी सी, ये आपका ए और बी सी है, ए एंड बी सी। तो बी क्या हो जाएगा, बी डिराइव्स ए एंड बी डिराइव्स बी सी एंड बी डिराइव्स ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये प्रोडक्शन हटेगा और इस ए की जगह पे पहले ए आएगा और फिर बी सी आएगा, तो बी डिराइव्स ए एंड बी डिराइव्स बी सी विल बी एडेड टू द ग्रामर। देन एस डिराइव्स बी। ओके, तो ये बी हटेगा और बी क्या है, बी आपका है, एक तो बी बी है, वो तो ऐड हुआ है,
और B to A है तो A का भी यहाँ ऐड हुआ है, तो A से क्या मिला, A और BC, तो S क्या हो गया, S इज A, S derives BC, S derives BB, दिस वे, दिस इज S derives B, B derives A, ओके। तो A में जो था वो B में आया, और B में जो था, जो A से आया, जो खुद का था वो S में असाइन हो गया, तो S derives A, S derives BC, S derives BB, ये नए प्रोडक्शन ग्रामर में ऐड होंगे। तो आपकी जो अब ग्रामर बनेगी, ये आपकी इस ग्रामर में कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, इस ग्रामर में आप एडिशनल ये प्रोडक्शंस ऐड करेंगे, तो फाइनली यू गेट दिस ग्रामर, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शंस, okay. So we have learned all the three types of productions: removal of useless productions, removal of epsilon productions, and removal of unit productions. And let's see what we have to do. अगर हमें सिंपल दिखाया जा रहा है कि सिंप्लीफाई द ग्रामर, तो हम इन रिमूवल को किस ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो परफॉर्म करना है, रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को रिमूव करना होगा, उसके बाद आपको यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं, और उसके बाद जो ग्रामर आएगी उसमें से आपको यूजलेस प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं। तो पहले आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे, जो ग्रामर सिंप्लीफाई होके आएगी उस पर आप यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे, उससे जो ग्रामर सिंप्लीफाई होके आएगी उस पर आप यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे, और अब जो ग्रामर आएगी वो पूरी तरीके से सिंप्लीफाइड ग्रामर होगी। तो इसी ऑर्डर में आपको सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना है ऑन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ओके। तो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। Simplification means we have to remove useless productions, removing of unit productions, and removal of epsilon productions. Hope you will be able to understand all these type of simplifications. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.